मोटर फंक्शंस ऑफ स्टमक जो हमने अभी तक देखा है, पहले स्टोरेज फंक्शन था, फूड स्टोर करने के लिए स्टमक रिलैक्स हो जाता है। दूसरा मिक्सिंग फंक्शन था, वीक पेरिस्टाल्टिक कॉन्स्ट्रिक्टर वेव्स और अपस्ट्रीम स्क्वीजिंग of food by pyloric contractions। इन दोनों से फूड एंड डाइजेस्टिव जूसेस का मिक्सिंग होता है। अपस्ट्रीम का मतलब क्या है? नेचुरल फ्लो के साथ, स्ट्रीम के साथ अगर आ रहा है तो डाउनस्ट्रीम टर्म यूज़ किया जाता है। स्ट्रीम के फ्लो के ऑपोजिट गए तो अपस्ट्रीम वर्ड यूज़ करते हैं। तो पेरिस्टाल्सिस की वजह से फूड का मूवमेंट आगे हो रहा है नॉर्मली तो, लेकिन क्या हुआ, स्क्वीजिंग की वजह से, हमने देखा था लास्ट वीडियो में, स्क्वीजिंग की वजह से अपस्ट्रीम फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसलिए ऐसा वर्ड यूज़ किया है। ठीक है, तो पेरिस्टाल्सिस की वजह से फूड के आगे बढ़ने को हम प्रपल्जन बोल रहे थे। ठीक है, तो अपस्ट्रीम उल्टा जाने को रेट्रोपल्जन बोल सकते हैं। ठीक है, रेट्रोपल्जन। अब थर्ड फंक्शन देखो। अभी थर्ड फंक्शन है स्टमक एम्प्टिंग, मतलब स्टमक के कंटेंट्स का ड्यूडेनम में जाना। अधिकतर टाइम स्टमक में जो रिदमिकल कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं वो वीक है, उनका पर्पस मिक्सिंग है। ठीक है, तो अधिकतर जो हमने पहले पढ़ा है, ठीक है, मोस्ट कॉन्ट्रैक्शंस जो स्टमक में हो रहे हैं वो कैसे हैं? वीक। उनका पर्पस क्या है? मिक्सिंग। लेकिन करीब टोटल कॉन्ट्रैक्शंस जो हो रहे हैं स्टमक में, उसका 20% कॉन्ट्रैक्शंस इंटेंस भी होते हैं। ठीक है, तो करीब 20% ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस स्ट्रॉन्ग या इंटेंस होते हैं। ठीक है, उनका पर्पस मिक्सिंग नहीं है, उनका पर्पस क्या है? एम्प्टिंग, स्टमक की एम्प्टिंग करवाना, जिसको आप गैस्ट्रिक एम्प्टिंग बोल सकते हो। ठीक है, स्टमक एम्प्टिंग या गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, है ना। मिड स्टमक में शुरू होकर पूरे लोअर स्टमक में स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्टिक वेव जाता है। रिंग जैसे स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस काइम को पुश करके ड्यूडेनम में खाली करवाते हैं। ठीक है, ड्यूडेनम में एम्प्टिंग करवाते हैं। स्टमक जैसे जैसे खाली होता जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग वेव्स ऊपर से शुरू होकर नीचे तक काइम को पुश करवाएंगे। सारा कंटेंट इंट्रम में आने लगेगा। एंट्रम एम्प्टिंग करवाने वाले कॉन्ट्रैक्शंस, मिक्सिंग करवाने वाले वेव्स जो हैं वीक कॉन्ट्रैक्शंस, उनके कंपैरिजन में 6 टाइम्स तक स्ट्रॉन्गर हो सकते हैं। ठीक है, 6 टाइम्स स्ट्रॉन्गर। किसके कंपैरिजन में? ये वीक मिक्सिंग वेव्स की बात कर रहे हैं, उनके कंपैरिजन में ये एम्प्टिंग वाले वेव्स जो हैं, एम्प्टिंग वाले जो पेरिस्टाल्सिस है, वो 6 गुना तक स्ट्रॉन्गर हो सकता है। तो पेरिस्टाल्टिक वेव्स से मिक्सिंग भी हुआ और एम्प्टिंग में भी हेल्प मिली। ठीक है, पायलोरिक स्फिंक्टर, पायलोरिक स्फिंक्टर बंद है, तब भी इन स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से थोड़ा थोड़ा काइम ड्यूडेनम में जाता रहेगा, कुछ कुछ मिलीमीटर्स की शिफ्टिंग होती रहेगी। ठीक है, तो ऐसा है।
तो स्टमक की बात करें अगर, तो उसमें पेरिस्टालसिस जो हो रहा है दोनों काम करवा रहा है, मिक्सिंग भी हो रहा है उससे और एम्प्टिंग भी हो रहा है। ठीक है, अब जो थोड़ा थोड़ा ड्यूडेनम में एम्प्टिंग हो रहा है, ठीक है, इसको हम पायलोरिक पंप बोलते हैं। ये जो एक्शन चल रहा है स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्टिक वेव्स की वजह से स्टमक के कंटेंट्स का ड्यूडेनम में धीरे धीरे एम्प्टिंग, इसे हम बोलते हैं पायलोरिक पंप। इस एक्शन को बोला जाता है पायलोरिक पंप। स्फिंक्टर पूरा रिलैक्स होना अलग बात है, हम बात कर रहे हैं नॉर्मली जब स्फिंक्टर बंद रहता है, मतलब नॉर्मल टोनिक कॉन्ट्रैक्शन होने के बावजूद छोटी ओपनिंग रहती है जिससे पानी या दूसरे फ्लूइड्स ईजिली ड्यूडेनम में निकल जाते हैं, लेकिन फूड पार्टिकल्स नहीं निकल पाते। पहले फूड पार्टिकल्स को गैस्ट्रिक जूसेस में मिक्स करके फ्लूइड कंसिस्टेंसी वाला काइम बनाना पड़ेगा, अच्छा फ्लूइड बनाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा है। एक और बात, सिग्नल्स फ्रॉम स्टमक एंड डिओडेनम, खासकर से डिओडेनम का रोल रहता है। ठीक है, तो सिग्नल्स फ्रॉम स्टमक एंड डिओडेनम कंट्रोल the rate of emptying of chyme। जिस रेट से स्मॉल इंटेस्टाइन काइम का एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन कर रहा है, उस रेट से ज़्यादा रेट एम्प्टिंग का नहीं होना चाहिए। ये कंट्रोल करता है कौन? स्टमक और ड्यूडेनम से जो सिग्नल्स आते हैं वो, खासकर से ड्यूडेनम से। ठीक है।